फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ जो होने वाला है 3000 करोड़ का, वो आ गया है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट में स्टार्ट हो चुका है। अच्छे ग्रे मार्केट प्रीमियम से ये आईपीओ ट्रेंड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सभी वो डिटेल्स जो आईपीओ के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईपीओ में अगर आप सिर्फ जीएमपी और उसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस के भरोसे आईपीओस में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप आईपीओ में क्योंकि आपने काफ़ी बार सुना होगा कि आईपीओ में पैसा लगाया और पैसा डबल हो गया, लेकिन क्या सभी का पैसा डबल होता है? नहीं, काफ़ी लोगों को लॉस भी होता है। तो उस लॉस को बचाने के लिए आपको जाननी होती है कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स। कंपनी कैसी है, क्यों आईपीओ ला रही है, प्रोसीड्स का वो क्या करने वाली है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, लॉस मेकिंग यूनिट तो नहीं है, इंडस्ट्री में कैसा आउटलुक है, आगे चलकर कंपनी का क्या फ्यूचर हो सकता है, और वैल्यूएशंस क्या हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, और सिर्फ रिटेल का आ रहा है, क्यूआईबी का आ रहा है, एंकर इन्वेस्टर्स कब आए हैं और कौन से एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ये सभी डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी टॉपिक्स पे इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं आईपीओ की इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये आईपीओ जनवरी 29 2025 को ओपन होने जा रहा है और जनवरी 31 इसकी लास्ट डेट रहेगी। फेस वैल्यू रहेगी 1 रुपी पर शेयर की। प्राइस बैंड सेट हुआ है 382 से 402 रुपी। तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी सारी लैक्स ऑफ एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि हमेशा आप देख रहे हैं कि आईपीओज में आजकल जो है ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है और आपने लो कोट किया है तो डेफिनेटली जो सब्सक्रिप्शन है, जो अलॉटमेंट है, जिसने आपसे ऊपर कोट किया होगा उसी को मिलेगी। तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही, प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें अगर आप किसी अच्छे आईपीओ में अपना अलॉटमेंट चाहते हैं। तो टोटल इशू साइज बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिलता, तो बड़े आईपीओ में हमेशा निवेश करें। बड़े आईपीओज में अलॉटमेंट चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, क्योंकि फंड साइज काफ़ी बड़ा होता है, जो टोटल इशू साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो प्रोबेबिलिटी अपने आप ही काफ़ी अच्छी खासी बढ़ जाती है उसमें अलॉटमेंट की। मल्टीपल अकाउंट से, मल्टीपल पेन से अप्लाई करें, फैमिली अकाउंट से अप्लाई करें, और जिस कैटेगरी में ज़्यादा ऑफर्ड शेयर्स हैं और कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है उस कैटेगरी में करें, तो आपको डेफिनेटली अलॉटमेंट पक्का से मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इशू साइज काफ़ी बड़ा है, डिसेंट साइज है। 3000 करोड़ का पहला ही आईपीओ आ रहा है इस साल का, जो सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। तो यहाँ पर कंपनी ऐसा नहीं है पहली बार अपना इशू ला रही है, ये कंपनी पहले भी अपना इशू ला चुकी है। तो 2700 करोड़ के अराउंड जो है यहाँ पर ऑफर फॉर सेल में है, यानी कि कुछ प्रमोटर की होल्डिंग और कुछ शेयर होल्डर्स यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो अब देखना होगा शेयर होल्डर्स एग्जिट कर रहे हैं तो क्या रीज़न है, कंपनी आई होप प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्या मार्केट का आउटलुक है, ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ प्रॉफिटेबल होती है तो उससे कोई भी एग्जिट नहीं करता है, अनलेस कोई उनके अपने फाइनेंशियल या फिर टेक्निकल या फिर अपने जो बिजनेस से रिलेटेड रीजंस हैं उनको इग्नोर करके। तो इसलिए कंपनी के बारे में डिटेल्स जानना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फ्रेश इशू होगा 300 करोड़ का। यहाँ पर 74,62,000 शेयर्स जो रहेंगे वो फ्रेश इशू में रहेंगे। बाकी जो शेयर्स हैं 6,78,42,000, फेस वैल्यू यहाँ पर 1 रुपये रखी गई है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। और बीएसई एनएसई दोनों ही एक्सचेंजेस पर इसकी लिस्टिंग है, क्योंकि ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। अब इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट, तो अलॉटमेंट डेट रहेगी February 3। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे February 4 को। नेक्स्ट डे अगर आपको ये आईपीओ लॉट नहीं होता है तो February 4 की शाम तक या February 5 की मॉर्निंग तक आपको जो रिफंड्स हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आपको आईपीओ लॉट हो जाता है तो आपके डीमैट में शेयर्स क्रेडिट शाम तक हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट रहेगी February है, किसी भी आईपीओ में निवेश के लिए वो 5 बजे तक रहती है, तो याद से 5 बजे तक अपना आईपीओ ज़रूर से मैंडेट एक्सेप्ट कर दें।
क्योंकि क्या होता है, काफ़ी बार लास्ट मोमेंट पर रश होता है और हम अप्लाई करते हैं, हमारी एप्लीकेशन वहाँ पर नहीं लग पाती और फिर हमें लगता है कि शायद हमें हमारा अलॉटमेंट नहीं मिला। तो हमने जान लिया इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अब आपको मिनिमम कितना निवेश करना होगा। ये हमारा वही स्पेशल 15,000 वाला 14,000 वाला आईपीओ है, जिसमें हम मात्र 14,000 से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 2 लाख के करीब अमाउंट है, आप लगाना चाहते हैं, तो एक ही कैटेगरी में 2 लाख मत इन्वेस्ट कीजिए। रिटेल कैटेगरी में जैसे 15,000 की जो धनराशि है वो अलग अलग अकाउंट से, अपने फैमिली अकाउंट से अप्लाई कीजिए, रेदर देन पूरे 2 लाख एक ही पेन से निवेश करने की बजाय। उससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, आपको ज़्यादा आईपीओज अलॉट होंगे। और ऐसे ही अगर आपकी 10 लाख की आप लगा सकते हैं, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कीजिए और अलग अलग पेन से अप्लाई कीजिए, और जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है आईपीओ अलॉटमेंट की। तो स्मॉल एचएनआई में हमारे हमेशा जो, चाहे एसएमई आईपीओ चाहे मेन बोर्ड आईपीओ हो, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहती है वो रहती है 2 लाख प्लस। यहाँ 2,11,000 रहेगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख प्लस होती है, तो 10,13,000 यहाँ पर जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। और यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में 14,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। ये वही हमारा मिनिमम 14,000 वाला आईपीओ है। एसएमई आईपीओ में 1 लाख प्लस होती है, जो रिटेल की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो काफ़ी जो कम लोग अप्लाई कर पाते हैं कंपैरेटिवली। तो यहाँ आपको बहुत अच्छा चांस मिलने जा रहा है मल्टीपल अकाउंट से, पेन से अप्लाई करने पर अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि सबसे ज़्यादा ये देखेंगे कि क्यूआईबी को सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है। अब आप सोचेंगे ये क्यूआईबी क्या होता है? क्यूआईबी निवेशक वो होते हैं जैसे कि हमारे बिग जो फंड हाउसेस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अभी म्यूचुअल फंड्स के पास जो टोटल अमाउंट आता है निवेश के लिए, वो कहाँ निवेश करते हैं? वो इसी तरह से निवेश करते हैं, अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के पास जो हम प्रीमियम पे करते हैं, वो वो क्या करते हैं, वो इसी तरह अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, ये सब क्यूआईबी निवेशक होते हैं, जिनके लिए 50% का यहाँ पर जो है 35% से लेके 50% तक का यहाँ पर ज़्यादातर कैटेगरी में कोटा देखा जाता है। उसके बाद रिटेल को प्रेफरेंस दी गई है, 35% जो है वो रिटेल के लिए बुक किया गया है। और एचएनआई निवेशकों के लिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर 15% रखा गया है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात रहेगी कि आप रिटेल में निवेश यहाँ पर आता है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, बिजनेस क्या है। जैसे कि हम इसके नाम से ही जान पा रहे हैं, ये हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है। हेल्थ केयर से रिलेटेड जो है बिजनेस में है। मेजरली ये कंपनी जो फाउंड हुई थी 2010 में हुई थी, तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ मैनेजमेंट को नज़र आ रहा है। और उसके अलावा जो मेजरली कंपनी जो काम करती है, वो कैटरैक्ट और रिफ्लेक्टिव सर्जरीज में, कंसल्टेशन में, डायग्नोसिस में ये कंपनी काम करती है। मेजर जो है फार्मास्यूटिकल या फिर सर्जरीज या एक्सेसरीज, सब चीज़ें रिलेटेड टू केयर है, आई केयर। तो मेजरली आई केयर से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में ये कंपनी जो है काम कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टाफ की अगर बात करें, तो डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस्ड और एफिशिएंट डॉक्टर्स ही इस पर्टिकुलर बिजनेस की बैकबोन रहने वाले हैं। तो इनके पास 737 का डॉक्टर स्टाफ है, जो कि कैटरैक्ट ओवरऑल 6.7 करोड़ का शेयर है। 2700 करोड़ जो है वो करंट शेयर होल्डर से यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सेलिंग शेयर होल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल में अपने जो शेयर है वो ला रहे हैं। और उसमें कौन है? आर्बन इन्वेस्टमेंट्स, क्लेमोर इन्वेस्टमेंट्स, और मेजरली वो प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो यहाँ पर अपना जो है स्टेक यहाँ सेल कर रही है, ओन्ड बाय यूएस प्राइवेट इक्विटी।
तो मेजर रीज़न ये है कि जो यूएस के शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पर डाइल्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा हम अब फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर लेते हैं, कहीं कंपनी के फाइनेंशियल्स में तो कुछ गड़बड़ नहीं है जिसकी वजह से जो यहाँ के शेयर होल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिट कर रहे हैं। तो एसेट्स भी अच्छी खासी मेंटेन है, सीएजीआर काफ़ी अच्छा है, स्टेबिलिटी और ग्रोथ यहाँ दिखाई दे रही है, रेवेन्यू मेकिंग फर्म है। तो फ्यूचर कंपनी अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट बना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर अच्छे खासे कंपनी ने बनाए हैं। 2022 में 23 में अच्छा खासी ग्रोथ हुई है, लेकिन 2024 में कंपनी उतने प्रॉफिट्स नहीं बना पाई। तो ये एक थोड़ा सा छोटा सा सेटबैक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा नेटवर्थ काफ़ी अच्छा है कंपनी का, रेवेन्यू एंड सरप्लस भी कंपनी के अच्छे खासे अवेलेबल हैं, और कुछ बोरोइंग्स भी यहाँ पर कंपनी की नज़र आ रही हैं। पर आरओई नंबर इज़ फाइन, नॉट वेरी गुड। अगर डबल डिजिट नंबर हो तो ये एक अच्छा नंबर कंसिडर किया जाता है, अगर 15 प्लस हो तो ये बेस्ट नंबर कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ 9.33% का है तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी जो है अपनी इक्विटी पर कितना प्रॉफिट, कितना रेवेन्यू, कितना अर्न कर पा रही है और कितना इफेक्टिवली अपनी इक्विटी को यूज कर पा रही है। तो नंबर इज फाइन, नॉट वेरी गुड। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ठीक ठाक है। तो नंबर्स आर फाइन, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ठाक नज़र आ रही है, साउंड नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि कंपनी जो आपका फंड है वो कहाँ यूज़ करने वाली है इसका रीपेमेंट इन पार्ट और फुल ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स। तो अपनी बोरोइंग्स को रीपे करना चाह रहे हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ये कंपनी जो है अपना ये जो इशू है ये ला। और इस कंपनी का जो रजिस्ट्रार रहेंगे वो रहेंगे के फिनटेक टेक्नोलॉजी। तो अलॉटमेंट स्टेटस और बाकी की जो रिलेशनशिप रहने वाली है, अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हो जाता है तो वो के फिनटेक के साथ यहाँ पर रहेगी। और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी काफ़ी टाइम है इसके आईपीओ को आने में, स्टार्ट होने में, और अभी भी 21% का यहाँ ग्रे मार्केट प्रीमियम सीधा सीधा बनता हुआ दिख रहा है। 2 लाख प्लस लगाने पे 34,500 का प्रॉफिट यहाँ पर लिस्टिंग इन दिखाई दे रहा है। तो अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी से स्टार्ट हो गया है। आईपीओ स्टार्ट होगा 29 से, आज 24 से ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली अच्छी खासी इसकी लिस्टिंग की उम्मीद है। और लास्ट टिप, अगर आप आईपीओ का अलॉटमेंट चाहते हैं तो बड़े आईपीओस में अप्लाई करें। जैसे ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है तो जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उसमें से ज़्यादा लोगों को आईपीओ मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। पैन नंबर जो है मल्टीपल रखें और फैमिली अकाउंट से अप्लाई करें। और जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको किसी ने भी अभी तक नहीं बताई होगी, कि आप अपने बच्चे का अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, और उससे आप एक सेपरेट जो है एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये वैलिड है और आपको अलॉटमेंट भी मिलेगा। तो आईपीओ में अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या नहीं और आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं।